मैं अनिल जी आपके पास इसी को आगे बढ़ा दूं। एक और चीज धीरे से सेट की जा रही है और बार बार इसको हमारे साथी लोग भी इसको कह रहे हैं कि भाई एसआईआर का मुद्दा नहीं उठाना है, ये कोई मुद्दा नहीं है, राहुल गांधी से यही गलती हुई, राहुल गांधी को ऐसा। और जैसा आपका कहना था कि एसआईआर ही मुद्दा है, बाकी मुद्दे गौण है, चाहे वो थोड़ी देर के लिए अडानी जी भी आ जाए, अंबानी जी भी आ जाए, एसआईआर को पहले ठीक करिए। जो तारा रावत जी का कहना है कि बिल्कुल फोकस्ड है, ये इलेक्शन का स्वीकार नहीं है जिस तरह से पूरा प्रोसेस हुआ है। मैं अनिल भाई इस पे, क्योंकि लार्जर क्वेश्चन है, और जैसा तारा रावत जी ने कहा कि भाई ये आज एक बिहार में हुआ, 12 राज्यों में और कर रहे हैं हड़बड़ी में, और वो बिल्कुल साफ है कि वो करने क्या जा रहा है। मैं इस पे आपका कि एसआईआर को स्वीकार करना है, बिहार को स्वीकार करना है, और मैं उस बात पे आगे आता हूं जो बात चल रही है कि शायद विपक्ष शायद इस्तीफा दे, एक साथ दे। वो कैसे देगा, उसकी ऑप्टिक्स क्या होंगी, शपथ लेके फिर देगा कि रामलीला मैदान में आके देगा, क्या देगा, वो उसकी ऑप्टिक्स हो सकती है। लेकिन इस तरह की बात सीरियस चर्चा है कि विपक्ष जो है वो बिहार में इस्तीफा दे सकता है। अनिल जी, लेकिन देखिए ये जी, हाँ, लार्जर पिक्चर तो मतलब करूंगा। इसके पहले तारा जी को मैं सलाम करूंगा कि ये जो मतलब साफ साफ बात की है, पीपुल्स इमरजेंसी वाली जो बात है इनकी, इसका ये काफी मतलब बहुत ही जरूरी मसला उन्होंने उठाया है। पीपुल्स इमरजेंसी और फासिज्म दोनों, अगर उसका दूसरा जो लागू करने वाला है, पीपुल्स इमरजेंसी हमारे लिए है कि हम फासिज्म से बचें, और उनका है कि वो फासिज्म लागू कर चुके हैं। ये मैं लंबे समय से कहता रहा हूं कि लोकतंत्र की खुमारी में है हम लोग, हैंगओवर ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, उसके नशे में है, और हम एनालाइज करते हैं उसी नशे में। ये नशे से निकलना पड़ेगा। मैंने आपको भी कई बार यूट्यूबर्स के बारे में कहूंगा कि यूट्यूबर्स जो है एक तरह से जो बीजेपी की नैरेटिव है उसको पुष्ट करने का काम कर रहे हैं, और वो जो है उनकी आलोचना होनी चाहिए। भले ही बहुत विद्वान साथी हैं हमारे, उन दोनों जो दो पत्रकार, एक पत्रकार और एक जो पुराने मतलब ये है जानकार, चुनाव के विद्वान सबसे हमारे मित्र, वो दोनों जो है पलट गए हैं इलेक्शन के बाद। और बहुत एरोगेंटली अभी उनका एक पोस्ट देखा कि हमको ट्रोल करते रहो, मैं जमीन पर जाता हूं। अरे जमीन पर आप जा रहे हैं तो आप जाइए, लेकिन जमीन पर जाने का अर्थ थोड़ा ही है कि जो आपकी कल तक उन्होंने उस एसआईआर के मुद्दे पर दोनों ने बवाल मचाया हुआ था, और चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही उनको दोषी दिखने लगा है। ये उनका, या तो वो पहले फॉल्स एनालिसिस कर रहे थे या अभी कर रहे हैं। और दूसरा एक और चीज कि ये एरोगेंस से बचना चाहिए कि हम ही ठीक है। ये क्या है भाई, आप जमीन पर है तो कोई आसमान में है क्या? मैं बहुत गुस्सा मुझको आया। हाँ, उसमें ये सब दावे करके कि आप जमीन पर हैं तो आप बहुत बड़े क्रांतिकारी हो गए, ये सब एरोगेंस हम लोग बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं। और हम लोग भी जमीन पर रहे हैं, ऐसा थोड़ा ही है कि हम हवा से आ गए हैं। पूरा हमने तो संगठन, दलित संगठन के अध्यक्ष थे अकेले सवर्ण, ये भी बता दूं पत्रकारिता आने से पहले। अंबेडकर संघर्ष वाहिनी नाम से संगठन चलाते थे, और अकेला मैं सवर्ण था जो उसका अध्यक्ष था, और बहुत ही प्यार और मोहब्बत से उन्होंने हमको अपना अध्यक्ष बनाया हुआ था। तो ये सब जो है एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। अभी देखिए क्या है, इन लोगों ने ही एसआईआर के मुद्दे को इतना बड़ा बनाया, और उसके बाद जब राहुल गांधी इतना सब कर चुके हैं तो अब ये लोग सोशल एनालिसिस करने लगे। मैंने आपका देखा बहुत बढ़िया, एक तो पीपुल्स इमरजेंसी की बात कही तारा जी ने, वो मैं उनको सलाम करूंगा कि एकदम बहुत ही समझदारी और जो जरूरी पहल है उसकी गुंजाइश की मतलब संभावना बना रही है। दूसरा आपके यहाँ परकला प्रभाकर का मैंने देखा, उसने भी बताया कि किस तरह से जो है फर्क है जो हमने घोषित किया था। ये मतलब भारत में जो भी चुनाव में हिस्सा लेगा उसके लिए सिर्फ उसका आवास जो है, रेसिडेंस इंपॉर्टेंट होगा, नागरिकता नहीं। और ये पहला कंट्री था जहां पे एथनिसिटी, उन्होंने कहा, मतलब मैं प्रभाकर जी को कोट कर रहा हूं, आप ही के चैनल के जो आपने इंटरव्यू किया उनका, वो जो है
कि ये पहला देश था जहां पर कि धर्म, ये क्या कहते हैं, एथनिसिटी, सबको छोड़ करके जो भी यहाँ रहता है वो चुनाव का हिस्सेदार बनेगा। पहली बार हुआ है कि उसको नागरिकता सिद्ध करने के लिए कर रही है। चुनाव आयोग संविधान के विरुद्ध काम कर रहा है और भ्रष्ट चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव आयुक्त था। इस बात को कहने के बदले कि कुशवाहा चले गए उधर तो सोशल ये था, ये सब भागने वाली बातें हैं। जिनको भागना वो लंबे समय से भागते ही रहे हैं, उनको भागने दीजिए। लेकिन ये जो तारा जी ने पहल की है उसमें मैं अपना समर्थन घोषित करता हूं कि मैं भी उनके साथ हूं। जहां भी उनको लगे हम लोग उनका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। एक तो पहली बात। दूसरा, ये जो आपने जो उम्मीद जाहिर की है, या पता नहीं आपको क्या खबर है कि महागठबंधन के लोग इस्तीफा देंगे, मैं इससे ना इत्तेफाक रखता हूं। मेरा मानना यह है कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे। इसमें एक ही शख्स है, राहुल गांधी, जो इस मुद्दे को हरियाणा इलेक्शन के समय में भी उसने कहा था उन्होंने कि ये अवैध है हरियाणा का चुनाव, और उसके बाद उन्होंने साबित किया उसको। महाराष्ट्र के समय में भी उन्होंने कहा कि ये अवैध है। ये बिहार के में आरजेडी ने कम से कम इनिशियल रिएक्शन वगैरह में कुछ कहा हो, जिस तरह से तेजस्वी जी ने ग्रीट किया है ये को, नीतीश कुमार जी को, और उम्मीद जाहिर की है कि बढ़िया काम करें, तो वो ये लोकतंत्र की खुमारी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब ये अवैध इलेक्शन हुआ तो उनसे काम करने की क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? और मैंने अंग्रेजी अखबार में एक लेख लिखा है, आज ही छपा है हैदराबाद के अखबार में। उसमें मैंने ये लिखा है कि नीतीश कुमार जो है, जो यूनिक पॉलिटिकल डिक्लाइन की स्टोरी है। नीतीश कुमार जो है, इसकी कहानी है कि पॉलिटिकल डिक्लाइन जो एकदम अद्भुत किस्म का है वो है। और उसमें एनालाइज किया है मैंने कि वो किस तरह के हैं, जिसमें सब कुछ है, पलटू राम वगैरह वाला जो उनका कैरेक्टर है, कि कभी भी उन्होंने किसी आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पे कोई अलायंस नहीं किया, सारे व्यक्तिगत अलायंस किए। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी तोड़ रही है बीजेपी, इसीलिए हम अलग होंगे। नरेंद्र मोदी को बनाया क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, इसीलिए हम अलग होंगे। ये नहीं कहा कि बीजेपी एक कम्युनल पार्टी है, इसके साथ नहीं रहेंगे और सेकुलरिज्म का करेंगे। आरएसएस मुक्त भारत कहा और उसके बाद उसके साथ गए। तो एक तरफ है कि जो पद आए हैं मुख्यमंत्री फिर से बन के, वो एक बहुत ही राजनीतिक रूप से भ्रष्ट और बिहार को नीचे ले जाने वाले व्यक्ति के रूप में उनके व्यक्तित्व के बारे में चर्चा होनी चाहिए। और दूसरा कि विपक्ष जो है वो नकारा इसलिए है कि जो असली मुद्दा है, जो लोगों के चुनाव का अधिकार जो मतदान का है, उससे भटक करके वो फिर जो है इधर उधर की बातें करने लगा है। और मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि मैं कोई संभावना नहीं देखता हूं कि ये जो है रिजाइन करेंगे। ये लोग इसी में एडजस्ट हो जाएंगे। ये इसमें सिर्फ भागीदारी वाला चला हुआ है चारों तरफ ना, उसी के ये लोग हैं कि जो है उसी में भागीदारी करनी है। तो उसमें है कि भागीदारी में विपक्ष के नेता बन जाना है, अपना इधर उधर टहलते रहना है, कुछ नहीं करना है। 5 साल तक आपके यूपी में भी वही चलता रहा। संयोग था, लोगों का गुस्सा था कि वो जो सीटें आ गई लोकसभा में। इसके अलावा अखिलेश, तेजस्वी, अखिलेश ने भी बधाई दी है मेरे ख्याल में। अरे बधाई क्यों दे रहे हो भाई? लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं ये बात साफ कहने में आपको दिक्कत आती है। सिर्फ चुनाव के समय में आप बताएं कि चुनाव चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। यही काम शरद पवार ने किया। मारकरवाड़ी में बाकायदा लोग मॉक पोलिंग का एक पूरा महाराष्ट्र में आंदोलन चालू होने वाला था, और एमएलए जो थे हार गए थे, उन लोगों ने वो जो है क्या कहते हैं बना के सब तैयारी की थी कि मुकदमा लड़ना है, सब कुछ करना है। उसको ठंडा कर दिया, मुकदमा भी नहीं गया एनसीपी करने, क्योंकि वो तो बैठे रहते हैं ना भाई, अडानी के साथ बैठे हुए रहना है, तो इसमें दिक्कत क्या है? यही हाल विपक्ष का है। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये विपक्ष, तारा जी ने सही पकड़ा है कि ये जो है आपको आंदोलन करना होगा। अपनी पीपुल्स इमरजेंसी का वक्त है, इसमें हमको अपने अधिकार के लिए लड़ना है। इसमें जिसको पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसको साथ आना है आए, जो नहीं आना है वो मत आए, लेकिन उसकी तरफदार मत, उसमें
उसमें भागीदारी करना या उसको रेशनलाइज करना उतना ही बड़ा अपराध मैं मानता हूं। कल तक 80 लाख, कल नाम ही ले रहा हूं, कल तक योगेंद्र जी को 80 लाख वोटर्स जो है एलिजिबल वोटर्स कटते हुए दिख रहे थे। आज उनको लग रहा है कि 4 लाख 5 लाख से ज्यादा जो है वो गलत नहीं कटा है, और उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ के उन लोगों ने रोक लिया 2 करोड़ लोगों को कि ये जाने। सर, कानूनी लड़ाई लड़ने से नहीं रुका है। कानूनी लड़ाई में कौन सा सुप्रीम कोर्ट ने कब रोका उनको? लड़ाई जो मतदान लोगों ने जो लड़ाई लड़ी उससे जो है रुका, इससे आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि बिहार में रेसिस्ट किया लोगों ने जमीन पर, और उसका श्रेय जो है राहुल गांधी को मिलना चाहिए। बात साफ करनी चाहिए, और इसमें डरना नहीं चाहिए कि राहुल गांधी का नाम ले लिया तो बहुत अछूत हो गए और फल्ला हो गए। अरे सच बात बोलिए ना भाई। वही शख्स ने हरियाणा के समय से ही कहा कि अवैध है ये चुनाव, और उसके बाद लगातार लगा रहा। अब इनको ये जो सोशल इक्वेशंस हैं ये चुनाव के बाद नजर आने लगे हैं। क्या मतलब मजाक बना दिया है इन लोगों ने भी सारी स्थिति को। अभी चुनाव के बाद इनको कुशवाहा और ये सब जो सोशल अलायंस है मजबूत नहीं था। और कौन सा सोशल अलायंस? 88% 90% आदमी कौन बीजेपी को वोट करने को, उसमें कौन सा सोशल अलायंस है भाई कि ठाकुर और भूमियार को जो है और इन लोगों को इलेक्ट कर दिया वो ईबीसी ने, और पिछड़ों ने वोट दे करके उनको जिता दिया। ये कौन सा हम लोग का समाजशास्त्र का थोड़ा बहुत जानकारी हमारी नहीं है क्या? उनको कैसे जिता दिया भाई? ये कौन सा सोशल अलायंस है? जो ये बैकवर्ड्स हैं, दलित हैं, और उसके बाद भर भर के वोट किया बीजेपी को। अभी ये मतलब इस एनालिसिस का तो मैं अर्थ ही नहीं समझ पाता हूं। इतने बड़े समाजशास्त्री हैं, और ये जो है जो मोटी बात हम लोगों को मतलब समझते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। ये बात समझा मैं कि नीतीश कुमार की, वो मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश हो सकता है कि नंबर 1 पार्टी बन जाए। बीजेपी के खिलाफ एक माहौल है और कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और ये विक्टिम हो सकता है कि उनको सिंपैथी वोट मिले। लेकिन बीजेपी को वोट देने का कहां से सवाल आता है? लेकिन वही हुआ हरियाणा से लेकर के महाराष्ट्र तक में 88-90% जो है सो बीजेपी का आदमी जीतेगा। उसके बाद उसका सेकेंड अलायंस वाला जीतेगा महाराष्ट्र में 77% 80 के नीचे, और उसका 70 के आसपास जीतेगा थर्ड अलायंस। जैसे चिराग पासवान का 71% है शायद स्ट्राइक रेट। उसके बाद जेडीयू का है 81% या कुछ ऐसे, और 88 पे। ये कौन सा इलेक्शन और कौन सा एनालिसिस है? और इसको हम लोग को कोई सेफोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल है क्या कि रिगिंग किया वोटर लिस्ट के ऐसे 24 जून को आप 1-2 महीने पहले वोटर लिस्ट लेकर के बीएलए तक कबाली करवा लेते हो, और उसके बाद 2 महीने बाद बताते भी नहीं हो कि कब डिसाइड किया। आरटीआई पर आरटीआई, सुप्रीम कोर्ट में बहस, आज तक नहीं बताया कि किसने और कब कौन सी बैठक में ये चुनाव आयोग ने डिसाइड किया कि ये एसआईआर होना चाहिए। कोई उसके बारे में ट्रांसपेरेंट पता नहीं है। किससे पूछ के किया था? चुनाव आयोग, हर चुनाव आयोग जो है बैठक करता है पहले पॉलिटिकल पार्टी से, उनको बताता है कि ये मुद्दे हैं, उस पर कंसेंसस बनाता है। इतना दिन से 75 साल से चुनाव चल रहे हैं, तो उसमें कंसेंसस बना करके तय करता है कि हम ये प्रोग्राम लाना चाहते हैं, इस पर आपकी क्या राय है। किसी से कोई ये नहीं बता दिया कि हम एसआईआर करते हैं। दूसरी बात ये है, ये बीएलओ वाला फार्मूला कहां से आ गया? ये है पन्ना प्रमुख जो है इसका दिया हुआ क्या कहते हैं बीजेपी का फार्मूला, वो बीएलए कैसे 5 साल तक वो बीएलए किसको, कौन पार्टी के पास ताकत है कि बीएलए आज फॉर्म भरवाएगा कल वो जाएगा? उसका सिर्फ काम इतना था, जो पोलिंग एजेंट होते थे, वो जो चुनाव में उसका कार्यकर्ता जाके बैठेगा, अब वही उसी इलाके का, वो देखेगा कि ये आदमी सही है या नहीं। इसके अलावा पोलिंग एजेंट का तो मैं कोई रोल नहीं जानता था। आज वही पन्ना प्रमुख सब पोलिंग एजेंट बन गया है, और हमारी जीविका दीदियां वॉलंटियर बन गई। कौन सा कानून भाई चल रहा है? कौन सा इलेक्शन हुआ और उसको रेशनलाइज करने पर तुले हुए हैं हमारे मित्र लोग। और उसके बाद क्या कहते हैं अपने राइटियसनेस का भी डंका लेकर के करते हैं कि हम तो भाई सबसे सच्चे व्यक्ति हैं। अरे सच्चे और झूठे का सवाल नहीं है, और हम तो जमीन पर जा रहे हैं। आप जमीन पर जाइए कि आसमान में जाइए, जो लॉजिक दे रहे हैं उसके बारे में तो बताइए। अनिल भाई कंक्लूड करिए फिर, और प्रेम जी और संजीवी से बात कर लें। ठीक है,
मैं